नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट के नियम। इन नियमों को अच्छी प्रकार से और समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पर एक उदाहरण मैंने लिखा है जिसमें 10 लेन देन है। स्वामी ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इस लेन देन से हमें पता है कि स्वामी नगद पैसा लगा करके जब व्यापार प्रारंभ करता है तो उसकी लेखा पुस्तकों में 2 खाते खुलते हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट किस प्रकार का खाता है, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए कैश अकाउंट एसेट्स खाता है। कौन सा खाता है? एसेट्स। 5 खाते होते हैं ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेज, इनकम एंड कैपिटल। तो ये 5 प्रकार के खातों में से ही इन खातों को छांटना है, यानी ये खाते उन 5 में से कहीं न कहीं फिट होंगे, है ना। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही है। तो सबसे पहली स्टेज ये है कि हमें यह पता लगाना है कि जो प्रभावित खाते हो रहे हैं वो किस प्रकार के खाते हैं। जैसे कैश एसेट्स व्यापार के लिए हमने अच्छी तरह समझ लिया, कैपिटल अकाउंट है। अब बात करते हैं कि इस लेन देन से स्वामी ने 50,000 रुपए लगाकर जब व्यापार प्रारंभ किया तो इस लेन देन से व्यापार के दृष्टिकोण से हमें सोचना है। बताइए कि व्यापार के दृष्टिकोण से कैश बढ़ा या घटा? व्यापार के दृष्टिकोण से कैश बढ़ा है, क्योंकि स्वामी ने व्यापार को दिया। व्यापार प्रारंभ करने का अर्थ क्या होता है? स्वामी ने व्यापार को पैसा उधार दिया। तो निश्चित रूप से देखिए हम बात करते हैं एसेट्स में, इसमें वृद्धि हुई, हम यहां इंक्रीज लिख देते हैं। तो एसेट्स में इंक्रीज हुई यानी कैश में इंक्रीज हुई ना, कैश एक एसेट्स है। अब आप देखिए एसेट्स अकाउंट का क्या रूल है, जो हमने अभी डेबिट क्रेडिट के रूल पिछले वीडियो में देखे थे। बताइए, एसेट्स को वृद्धि होने पर, एसेट्स में वृद्धि होने पर हम उसे डेबिट करते हैं और कमी होने पर क्रेडिट करते हैं। तो इस लेन देन से एसेट्स में वृद्धि हो रही है, इसीलिए कैश अकाउंट चूंकि एक एसेट्स टाइप का अकाउंट है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। देखिए वापस देखिए, समझ में आ गया? कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है इस लेन देन से, इसलिए हमने यहाँ कैश अकाउंट लिखा है। कैश अकाउंट एसेट्स टाइप का खाता है, इसलिए हमने यहाँ एसेट्स लिखा है। और इस लेन देन से कैश में वृद्धि हुई है यानी एसेट्स बढ़ी है व्यापार में। इस लेन देन से व्यापार में एसेट्स बढ़ी है, कैश एसेट्स होती है वो बढ़ गया, व्यापार में पैसा आ गया, कैश आ गया, इसलिए तो उसको हम डेबिट करेंगे, यानी ये डेबिट होगा। अब इसी लेन देन से अब दूसरा खाता भी प्रभावित हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल टाइप का अकाउंट होता है ना। तो पूंजी खाता जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। देखिए पूंजी खाते के हमने रूल पढ़े, तो कैपिटल में इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पर डेबिट होता है, ये हमारा रूल है। तो आप देखिए कि व्यापार में पूंजी लगाने पर व्यापार में पूंजी बढ़ेगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो हम यहाँ क्रेडिट। अब दूसरा लेन देन देखिए, 5,000 रुपए नगद देकर के मशीन खरीदी। हमने व्यापार में 5,000 रुपए देकर के और नगद मशीन खरीदी, है ना, नगद पैसा दिया और मशीनरी खरीदी। तो देखिए 2 खाते प्रभावित होंगे, कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। चूंकि ये दोनों ही खाते एसेट्स ग्रुप में आते हैं, इसलिए प्रकार के कॉलम में हमने एसेट्स लिख दिया। अब यहां देखिए कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो कैश पैसों में व्यापार में कमी होती है, तो यहां हम लिखेंगे डिक्रीज। यहां हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज, यानी कैश में डिक्रीज हुई है, कमी हुई है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और मशीनरी व्यापार में बढ़ी है तो मशीनरी को इंक्रीज होने के कारण डेबिट करेंगे। अब तीसरे लेन देन पे आ जाइए। 2,000 रुपए कपिल से उधार लिए। मान लीजिए स्वामी का कोई मित्र है कपिल, उससे उसने व्यापार के लिए, व्यापार के उद्देश्य से, व्यक्तिगत नहीं, 2,000 रुपए उधार लिए। तो यहां 2 खाते खुलेंगे व्यापार की बुक्स में। पहला खाता कैश अकाउंट और दूसरा खाता लोन फ्रॉम कपिल अकाउंट। तो देखिए कैश एसेट्स खाता है, हमें पता चल गया है, और लोन फ्रॉम कपिल
लोन फ्रॉम कपिल लायबिलिटी टाइप का खाता है, यानी टाइप। तो एसेट्स टाइप के अकाउंट का रूल होता है, इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम कपिल से लोन लेंगे तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा व्यापार में। व्यापार में कैश बैलेंस बढ़ने का मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। और कपिल से हमने चूंकि लोन लिया है तो कपिल को पैसा देना है, तो लोन फ्रॉम कपिल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है जो कि हमें चुकाना है। कपिल दायित्व है ना, कपिल को पैसा देना है, तो लोन फ्रॉम अकाउंट लायबिलिटी टाइप का अकाउंट है, तो हमारे लायबिलिटी में भी वृद्धि हुई है। इसलिए लायबिलिटी में वृद्धि होने पर हमारा नियम है कि लायबिलिटी खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसलिए कपिल लोन फ्रॉम कपिल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब अगले लेन देन पर। 3000 रुपए का माल नकद खरीदा। व्यापार में माल हमने 3000 रुपए दे करके नकद खरीदा बेचने के लिए, है ना। तो जब हम व्यापार के अंदर माल खरीदते हैं तो दो चीज होती है, कैश पैसा दे करके खरीद रहे हैं चूंकि, तो कैश एसेट्स तो क्या होगा, हमारे व्यापार से जाएगा यानी उसमें कमी होगी, तो यहां हम डिक्रीज लिखेंगे, कैश में कमी हो रही है। और माल खाते के 4 प्रकार होते हैं, तो हमने यहां चूंकि माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट खुलेगा। और परचेज अकाउंट किस टाइप का खाता मानेंगे, एक्सपेंसेस। व्यापार के दृष्टिकोण से परचेज को एक्सपेंसेस माना जाता है आधुनिक वर्गीकरण में, और सेल्स को इनकम माना जाता है। तो देखिए परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस माना जाएगा, और एक्सपेंसेस का रूल होता है कि एक्सपेंसेस बढ़ने पर हम डेबिट करते हैं और घटने पर क्रेडिट करते हैं। माल खरीदने पर व्यय में वृद्धि हुई है, इसलिए एक्सपेंसेस को इंक्रीज मानते हुए हम लिखेंगे, यानी परचेज अकाउंट एक्सपेंसेज और एक्सपेंसेज इस लेन देन से बढ़ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट को हम डीआर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेज इंक्रीज होने पर डीआर होता है। ये डीआर सीआर हम रूल से कर रहे हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में सीखा था। कैश अकाउंट एसेट्स है जो कि डिक्रीज है ना, क्योंकि माल खरीदते हैं तो कैश में कमी होती है, पैसा नगद देकर के माल खरीदेंगे तो कैश में कमी होगी, तो एसेट्स अकाउंट डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, इसलिए इस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक लेन देन से जो 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं दोनों ही इंक्रीज हो या दोनों ही डिक्रीज हो, या एक डिक्रीज हो या एक इंक्रीज हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी दोनों ही खाते इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों ही खाते डिक्रीज हो सकते हैं, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज हो सकता है। दूसरी बात, पहले कौन सा खाता लिखना है इसके भी कोई रूल नहीं है, आप किसी भी खाते को पहले लिख लीजिए जो आपके माइंड में पहले आता है। अगली बात, ये डेबिट और क्रेडिट जो हम कर रहे हैं वो डेबिट और क्रेडिट के जो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, है ना। इस रूल को अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। अब देखिए अगला लेन देन हम बात करते हैं, 5वां लेन देन कि आधा माल 1800 रुपए में बेच दिया। स्वामी ने क्या किया कि आधा माल 1800 में बेच दिया। देखो माल बेचने पर 2 खाते खुलेंगे, नगद बेचा तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो कैश अकाउंट खुलेगा और माल के लिए सेल्स अकाउंट खुलेगा। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है और सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम है ना। तो रेवेन्यू टाइप का अकाउंट है सेल्स अकाउंट, और कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है। अब इनके रूल याद कीजिए कि एसेट्स में इंक्रीज होने पर क्या करते हैं और डिक्रीज होने पर क्या करते हैं। जब हम नगद माल बेचेंगे तो एसेट्स में क्या होगा, यानी कैश में क्या होगा, इंक्रीज, माल बेचने पर इंक्रीज होगा, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। और सेल्स अकाउंट यानी रेवेन्यू, तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी माल बेचने पर, तो सेल्स अकाउंट भी इंक्रीज होगा, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू अकाउंट का रूल है इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं।
इसलिए यहां हम लिखेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 500 रुपए मशीन पर मूल्यह्रास चार्ज किया। देखिए मशीन के निरंतर उपयोग से उसकी वैल्यू में कमी होती है निश्चित रूप से, तो यहां मशीन की वैल्यू अगर कम हुई है तो दो खाते खुलेंगे, पहला खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा खाता मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट किस टाइप का खाता है? एसेट्स अकाउंट, पता है हमें, है ना। यहां भी मशीनरी अकाउंट को हमने एसेट्स से लिखा था। और दूसरा खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का व्यापार के लिए लॉस है और सारे लॉसेज एक्सपेंसेस टाइप का अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन के आगे भी हम एक्सपेंसेस ही लिख देते हैं, है ना, यानी लॉस और एक्सपेंसेस एक ही बात मानी जाती है। तो देखिए एसेट्स में डेप्रिसिएशन से कमी होती है या वृद्धि? मैंने आपको बताया कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब वैल्यू कम होगी तो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होगा, है ना। तो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होने पर हम एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है, इसलिए एक्सपेंसेज बढ़ गया, हमारा घाटा बढ़ गया, हानि बढ़ गई ना, यानी एक प्रकार का लॉस हो गया, क्योंकि एसेट्स यानी मशीन की वैल्यू में कमी हुई तो हमें लॉस हुआ ना, इसलिए डेप्रिसिएशन को लॉस मानते हुए एक्सपेंसेज माना है और एक्सपेंसेज में वृद्धि हो रही है। तो एक्सपेंसेज में वृद्धि होने पर हम क्या करते हैं? खाते को डेबिट। तो आइए हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ब्याज 200 रुपए प्राप्त किया। देखिए 200 रुपए अगर हम ब्याज प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से दो खाते प्रभावित होंगे, पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो एसेट्स अकाउंट है ही हमारा, और इंटरेस्ट अकाउंट चूंकि हमने ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट अगर पेड होता है तो एक्सपेंसेस होता है और इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड होता है तो इनकम होता है। यहां इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट इनकम या रेवेन्यू टाइप का अकाउंट माना जाएगा, ठीक है। तो कैश एसेट्स होने के नाते अब देखिए कि ब्याज प्राप्त करने पर कैश में वृद्धि होगी, है ना, तो एसेट्स में इंक्रीज होगा, इसलिए इस खाते को हम डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट अकाउंट चूंकि इनकम है, इसलिए इनकम में हमारे वृद्धि हो रही है, ब्याज की इनकम हो रही है, यानी इनकम बढ़ रही है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को इंक्रीज होने के कारण क्या करेंगे? क्रेडिट। रूल है हमारा कि इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होता है। देखिए अब हम बात करते हैं अगले लेन देन की। अगला लेन देन है 500 रुपए किराया चुकाया। किराया चुकाने पर दो खाते खुलेंगे, एक खाता होता है कैश अकाउंट और दूसरा खाता खुलेगा रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है और रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है और हम जब किराया चुकाते हैं तो एसेट्स में डिक्रीज होती है, यानी कमी होती है ना। तो कैश में कमी होने की वजह से एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और किराया चुका रहे हैं हम, है ना, तो किराया चुकाने की वजह से किराया व्यय है हमारे लिए, एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेज में वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंसेज को इंक्रीज होने पर हम डेबिट करते हैं। अब नवा लेन देन है 100 रुपए निजी उपयोग के लिए व्यापार से निकाले। जब स्वामी निजी उपयोग के लिए व्यापार से कुछ पैसा निकालता है तो दो खाते प्रभावित होते हैं, कैश अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। कैश अकाउंट एक एसेट्स अकाउंट है और ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट होने के कारण इस पर नियम लागू होगा कि एसेट्स में वृद्धि होती है तो डेबिट करो और एसेट्स में कमी होती है तो क्रेडिट करो। क्योंकि स्वामी द्वारा व्यापार से पैसा निकालने पर कैश में कमी होती है, इसलिए एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर दूसरा ड्राइंग अकाउंट जो कि कैपिटल नेचर का अकाउंट है। स्वामी जब व्यापार से पैसा निकालता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने जो पूंजी लगाई थी उसमें कमी हुई, यानी कैपिटल डिक्रीज हो रही है,
इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। अंतिम लेन देन 200 रुपए का माल व्यापार से चोरी हो गया। जब माल का अन्य उपयोग होता है व्यापार से, चोरी हो जाना, आग लग जाना, तो ऐसी स्थिति में माल के लिए परचेज अकाउंट प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में दो खाते प्रभावित होंगे, परचेज अकाउंट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस का खाता है, और जब व्यापार से माल चोरी होता है तो माल में कमी होती है, यानी एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होने की वजह से परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा खाता लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये भी एक्सपेंसेस का अकाउंट है। तो माल की चोरी होने के कारण नुकसान हुआ है, जिसको एक्सपेंसेस के अंतर्गत लिखते हैं, और एक्सपेंसेस अकाउंट यहां बढ़ रहा है क्योंकि लॉस बढ़ रहे हैं माल की चोरी होने के कारण, इसलिए एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट करते हुए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इस सवाल में हमने यह देखा कि आधुनिक दृष्टिकोण से खातों का जो प्रकार है वो निर्धारित करना है, और उस लेन देन से उस प्रकार विशेष के लिए इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज वो निर्धारित करना है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट के नियमों के अनुसार डेबिट और क्रेडिट निर्धारित करने हैं। धन्यवाद।